नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेन स्मार्ट हिंदी चैनल में। हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें हम निर्गुण भक्ति काव्य पढ़ रहे थे। इसमें आज के संदर्भ में देखेंगे संत काव्य। संत काव्य संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, संत काव्य धारा के एक एक आधार नहीं है, उसमें से काफी आधार हैं। उसमें से उपनिषद उपनिषद में से भी हमने इसका संत काव्य धारा में कुछ ना कुछ ग्रहण किया। शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन, ये कहीं ना कहीं इनसे हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का प्रभाव व्यापक है। संतों के चिंतन में, उनके जीवन दर्शन में, उनकी काव्य धारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। ठीक है, उपनिषदों में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचारधारा के साथ ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन से संबंध उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को संत कवियों द्वारा प्राय उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया है। क्या क्या उपनिषदों से ग्रहण किया गया है? ब्रह्म, जीवन, जगत और माया संबंधी विचारधारा, ये उपनिषदों से ग्रहण कर लिए गई हैं। उपनिषदों के अनंतर संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार है शंकर का अद्वैतवाद दर्शन, अद्वैत दर्शन। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष, भक्ति पद्धति, आचार शंकर की विचारधारा का व्यापक प्रभाव है। यानी संतों की विवर्त भावना पर, ठीक है, प्रतिबिंब भावना पर, प्रणव भावना पर, साधना पक्ष पर, भक्ति पद्धति पर आचार शंकर की विचारधारा का व्यापक प्रभाव है। आचार शंकर और निर्गुण संत कवि दोनों इस विषय में एक मत हैं कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है और जो भिन्नता की उपलब्धि होती है तो वह माया अथवा अविद्या जनित उपाधि है। संतों ने आत्मा की सर्वरूपता, सर्वात्म भावना, सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित की है। ठीक है, संतों ने आत्मा की सर्वरूपता, उसकी सर्वात्म भावना और सर्वशक्ति को प्रतिपादित किया है। ये भावनाएं भी शंकर के सिद्धांत के अनुकूल हैं। ये जो संतों ने प्रस्तुत किया है ना, यही भावनाओं को ना शंकर ने भी शंकर के अनुकूल हैं। शंकर ने भी प्रस्तुत किया है कहीं ना कहीं। संत परंपरा में आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता और आकर्षणीयता का प्रतिपादन भी शंकर सिद्धांत के अनुरूप है। शंकर सिद्धांत के क्या अनुरूप है? आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता और अकथनीयता शंकर के सिद्धांत के अनुरूप है। संत काव्य और संत दर्शन पर नाथ पंथ का भी प्रचुर प्रभाव है। संत काव्य पर और संत दर्शन पर नाथ पंथ था ना जो आदिकाल में, उसका भी प्रचुर मतलब बहुत बड़े रूप में प्रभाव है। नाथपंथी कवियों एवं विचारकों के शून्यवाद, ठीक है, नाथपंथी से क्या आया? शून्यवाद। उनके द्वारा गुरु की प्रतिष्ठा यानी गुरु की सम्मान वगैरह, गुरु की महिमा का वर्णन ये नाथपंथ से लिया गया है संत काव्य धारा में। और सृष्टिक्रम आत्मा, जीव आदि के विषयों की मान्यताओं में से संत कवि अनेक सह प्रभावित रहे हैं। ठीक है, आत्मा, जीव आदि का भी प्रभाव नाथपंथियों से रहा है। संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी की साधना पद्धति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सीधे सीधे पूछ सकते हैं और ये एक वन लाइनर में सीधा सीधा इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, संत साधना में योग प्रक्रिया यानी योग प्रक्रिया है ना, वो हमने आदिकाल के, ठीक है, जो आदिकाल में नाथपंथी वगैरह थे ना, उससे उसकी साधना पद्धति से ली है। ठीक है, तंत्र साधना का भी संत मंत्र पर प्रभाव रहा है। ठीक है, और ये तंत्र साधना भी थी ना, बौद्ध धर्म में थी ना, उसमें उसका भी प्रभाव संत पथ पर रहा है। यद्यपि कबीरदास ने स्पष्ट कहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये लाइन, तंत्र ना जानू मंत्र ना जानू, जानू सुंदर काया। ठीक है, ये कबीरदास का ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे पंक्ति पूछ देते हैं। तथापि कबीर के अनंतर उनकी परंपरा में अवतरित और विकसित संप्रदायों में तंत्र साधना का स्वरूप प्रमुख रहा है।
मलूक पंथ और निरंजनी संप्रदाय भी इस प्रभाव को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। ठीक है, मलूक पंथ और निरंजनी संप्रदाय इनको भी लक्षित किया जा सकता है। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई। ठीक है, इस्लाम से किसका प्रभाव आया? एकेश्वरवाद का। इस्लाम से एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। मूर्ति पूजा और अवतारवाद के बहिष्कार का मूल आधार इस्लाम धर्म ही है। ठीक है, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का बहिष्कार इस्लाम धर्म में हुआ है। इस्लाम ने सामाजिक असमानता को दूर करने की चेष्टा की। सत्य है कि एकेश्वरवाद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अतः कबीर प्रवर्ती संत कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया। कबीर जी ऐसे थे ना जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को एकेश्वरवाद का यानी ईश्वर एक है का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को बहुदेव उपासना का अभिशाप से छुटकारा मिला। ठीक है, लोग एक तरह से जो बहुदेव की उपासना करते थे ना कहीं उनके मन में जो द्वंद्व चलता था ना, उससे उसकी बहुदेव की उपासना करने से जो द्वंद्व था ना, उसको समाप्त कबीर ने किया है। इस संदर्भ में दार्शनिक और सांस्कृतिक धरातल पर भी सूफी मत से प्राप्त प्रेरणा उल्लेखनीय है। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। यानी संत काव्य में जो दाम्पत्य प्रतीक है ना, उसका सूफी दर्शन उसका सूफी दर्शन की प्रभाव के परिणाम के कारण है। सूफी दर्शन से ही कहीं ना कहीं उसका प्रभावित हुआ है। जो दाम्पत्य प्रतीक है ना संत काव्य का, उसका सूफी मत ने संतों की विचारधारा को ही नहीं, अभिव्यंजना शैली को भी प्रभावित किया है। इस संप्रदाय के साधनात्मक और भावनात्मक आदर्श संत कवियों को निरंतर प्रभावित करते रहे। सूफी मत ने देशव्यापी धार्मिक कटुता को समाप्त करके प्रेम, सहिष्णुता, औदार्य और मधुरता की भावना को प्रसार किया। जो सूफी मत था ना, उसमें देशव्यापी में धार्मिक कटुता थी। एक दूसरे के प्रति जो धार्मिक रूप से एक दूसरे से नफरत करते थे ना, वो कटुता को समाप्त करके उन्होंने क्या किया था? प्रेम को लाए, सहिष्णुता को लाए, औदार्य को लाए और मधुरता को लाए। ठीक है, इनकी भावना को प्रचार किया, प्रसार किया, बढ़ाया। यह कार्य ज्ञान मार्गी संतों के साहचर्य व सहयोग की संभव हुआ। ठीक है, उस युग में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र को रूढ़ियों की उपेक्षा में आलोचना की। ठीक है, जो परंपरा चलती रहती थी ना, रूढ़ियां चलती रहती थी, आडंबरवाद यानी कि उसकी आलोचना संत कवियों ने की, ज्ञान मार्गी संत कवियों ने की। उन्होंने निगम, आगम, पुराण आदि को महत्वहीन प्रमाणित किया। ठीक है, उन्होंने निगम, आगम और पुराण को एक तरह से उनका महत्व को नकार दिया। किंतु बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद, वज्रयानियों की तंत्र साधना, सिद्धों की गुणोक्तियों के रूप में उलटवासियां, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत रूप में समाहित हुई थी। ठीक है, क्या क्या आया था, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक। ठीक है, ये मैं लगा दे रहा हूं इंपॉर्टेंट, आप भी अपनी किताब में इंपॉर्टेंट लगा लेना। बुद्धों का दुखवाद, ठीक है, बुद्धों से दुखवाद एवं शून्यवाद बुद्धों से लिया। वज्रयानियों की तंत्र साधना, ठीक है, सिद्धों की गुणोक्तियों के रूप में उलटवासियां, जो उलटवासियों का प्रयोग है ना सिद्धों की गुणोक्तियों के रूप में, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना, ये संत काव्य में कहीं ना कहीं समाहित हुई है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य और वैदिक परंपराओं, ब्रह्म भाईचारों की आलोचना का अधोपात की है। यह सब बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। ठीक है, जो यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य युग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद की साधना एवं भक्ति के द्वार शूद्रों और निम्न वर्गों में खोल दिए गए। ठीक है, मध्य युग में ना निर्गुण भक्ति के जो मुख्य संस्थापक थे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन थे? स्वामी रामानंद। ठीक है, इन्होंने ना साधना और भक्ति के लिए ना जो शूद्र और निम्न वर्ग के लोग थे ना, उनके लिए ये द्वार खोल दिए गए थे। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उन्होंने उसे सुसाध्य और सुस्मरणीय स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, भक्ति में प्रेम को प्रेम तत्व को लेके आए और उन्होंने लोगों तक आसानी तक पहुंचाने का काम किया। निर्गुण का मूल तत्व है निर्गुण, सगुण से परे, अनादि, अनंत, अनाम, अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। ठीक है, संतों ने नाम जप की साधना का आधार माना। जो संतों ने ना ये निर्गुण भक्ति की परंपरा के रूप में है ना, उन्होंने नाम जप की प्रधानता को स्वीकार किया। नाम
समस्त संशयों और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। इन्होंने नाम कितना बड़ा बताया कि जो समस्त संशय है ना, जो ये एक तरफ वैदिक कर्म कांड में पाप पुण्य को मानते थे, यहाँ पर ना नाम की महत्ता को स्वीकार किया गया है। ये सभी जो बंधन है ना, जो इंसान बंधे हुए है कर्म के बंधनों से, उससे मुक्त होने की बात की गई है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। इन्होंने नाम की इतनी महत्ता को स्वीकार किया है, जो उससे वो ही भक्ति है और वो ही मतलब आदमी को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करने की बात कही गई है इसमें निर्गुण भक्ति में। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व मानसिक भक्ति है। ठीक है, कौन सा है इसमें, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। उसका द्वितीय मूल तत्व किसे बताया गया है, मानसिक भक्ति को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दिया है। वन लाइनर में सीधा सीधा आ जाएगा या किसी से ऑप्शन के रूप में भी रख सकते हैं ये लोग। तो क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व मानसिक भक्ति है। संत मंत के अनुसार भक्ति आडंबरहीन होती है। ठीक है, मतलब इन्होंने संत मत ने भक्ति को ना एक आडंबर से मतलब विहीन से बताया गया है। इसमें आडंबर नहीं होगा, मतलब कोई कर्म कांड नहीं होगा, कोई मतलब अपने आप के नाम की महत्ता को इतना बड़ा बताया है इन्होंने। जैसे कोई लोग दीप प्रज्वलित वगैरह आदि ये सब करते हैं ना, इनको मतलब नकार सा दिया है कि ये नहीं नकारेंगे और कोई ऐसी बातों को नहीं मानेंगे जो मतलब उनके लिए सही नहीं हो। जैसे उन्होंने मानसिक भक्ति इसीलिए बताया गया है कि मन से जो पूजा करे, मन से नाम जप करे, ये सब मानसिक भक्ति के अंतर्गत आ गया है। भक्ति मतलब जो भारी दिखावटी करते हैं, जैसे कोई लोग पूजा अर्चना करने के लिए फूल वगैरह ये सब करते हैं ना, उसको मना कर दिया है इन्होंने, नकार दिया है। इसलिए संत काव्य में वैष्णवों की नवदा भक्ति, ठीक है, जो नवदा भक्ति है ना वैष्णवों में, ठीक है, पाद सेवन अर्चन वंदना यानी पूजा पाठ मतलब आरती वगैरह का कर्म समस्त आदि को कर्मकांड सम्मत परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता, यानी इसे मतलब सम्मिलित नहीं मिल करते हैं। साधना मार्ग को व्यवहारिक एवं सरल स्वरूप प्रदान करने में ही संत मार्ग की सार्थकता रही है। ठीक है, इन्होंने एक तरह से सरल रूप दे दिया इन्होंने। इस भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्म कांड को अनपेक्षित दुर्होताओं को दूर करना। ठीक है, तृतीय तत्व क्या है इसमें, ये भी सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब इसमें मिलान के लिए आ जाएगा। अभी तक तो निगाह नहीं पड़ी है एनटीए की इस पे, अगर पड़ गई तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुर्वताओं को दूर करना। प्रेममय भक्ति का अनुभव व्यक्त करते हुए कबीर ने लिखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, कोई पंक्तियां हर इंपॉर्टेंट है, हर कोई इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार दो बार पढ़ लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी मतलब किसने बोला है कि किस टॉपिक पे पंक्ति है, ये सब सीधा सीधा आ जाएगा। इसमें हरि रस पिया जानिए जे कबहू ना जाए खुमार, मैमता घूमत फिरे नाही तन की सार। और निर्गुण भक्ति का चतुर्थ एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तत्व के रूप में है। मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों में निबद्ध करना जहां जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद ना हो। ठीक है, ये चतुर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। साधना का यह द्वार सबके लिए उन्मुक्त था। इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का भेद भी विलुप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर साधना के जो द्वार थे ना, वो सभी के लिए खुल गए थे। ठीक है, वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो भेद था वो भी समाप्त हो गया। भक्ति के क्षेत्र में सब सम्मान प्रमाणित हुए, जो मतलब भक्ति जो जो भक्त है ना, तो वो सभी समान हुए। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व सहज साधना। ठीक है, ये पंचम तत्व के रूप में आ गया। क्या है, सहज साधना। संतों की भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की वह स्वाभाविक शक्ति है जहां कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। ठीक है, यहाँ यानी कि बनावटीपन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो अपने आप में मतलब इतनी साधना पद्धति में इतना मग्न हो जाएगा, वो एक तरफ से वो परमात्मा में विलीन हो जाएगा। इसमें इस तरह से बताया गया है, ये सहज साधना की बात कही गई है। कोई ऐसे मतलब बनावटी नहीं करेगा कोई। सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी था। इसने धार्मिक जीवन की दुर्वलताओं को सदैव के लिए हटा दिया। संत संप्रदाय विश्व विश्व संप्रदाय है, उसका धर्म विश्व धर्म है। ठीक है, क्या है, विश्व संप्रदाय। अब पूछ ले विश्व संप्रदाय कौन सा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा संत संप्रदाय। ठीक है, विश्व धर्म का
संत संप्रदाय का धर्म क्या है? विश्व धर्म। ठीक है, पहले तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बना सकता है। संत संप्रदाय, विश्व संप्रदाय। विश्व संप्रदाय क्या है? संत संप्रदाय। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। इस विश्व धर्म का मूल आधार है हृदय की पवित्रता। पवित्रता सम्मत स्वाभाविक और सात्विक आचरण ने ही यहाँ धर्म का वृहद रूप ग्रहण किया है। समस्त वासनाओं, इच्छाओं और द्वेषों से रहित हृदय की निश्चिम सीमाओं में विशाल धर्म का प्रवेश समावेश संभव है। यह सब सदगुरु की कृपा से ही संभव है। ठीक है, यहाँ सदगुरु की महिमा को बताया गया है, यानी कि गुरु की महिमा को बताया गया है। ये सब होगा ना कि समस्त वासनाओं, इच्छाओं और द्वेषों से हृदय बिल्कुल मुक्त हो जाए। ठीक है, धर्म का प्रवेश, उसमें धर्म का प्रवेश हो। ठीक है, ये सब गुरु की कृपा से ही संभव है। वह भक्ति और मुक्ति का दाता, ज्ञान चक्षुओं का उद्घाटक है। ठीक है, गुरु ही भक्ति और मुक्ति का दाता है, और ज्ञान चक्षुओं के जो ज्ञान रूपी नेत्र खोलेंगे ना, उनके उद्घाटक गुरु ही हैं। इसमें गुरु की महत्व आपको बताया गया है। संत संप्रदाय में गुरु को ब्रह्म से भी महान बताया गया है, यानी कि गुरु की महत्ता को भगवान से भी बड़ा बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर कबीर का ये पद है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर सभी को याद होगा। ठीक है, हम लोग एक बार देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर लागू? हे गुरु, आपने, आप ही महान हो कि आपने जो गोविंद मतलब भगवान को, भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। ठीक है, ये हो गया संत साहित्य की भूमिकाओं में, देख सकते हैं। अब इसके ऊपर, इसके इसके बाद देखेंगे हम लोग इसी कड़ी में उपलब्ध सामग्री। इसमें साहित्य और असाहित्य का निर्णय की बात होगी। ठीक है, इसमें संत साहित्य भावात्मक और अनुभूति प्रवण है। ठीक है, संत साहित्य ना भावात्मक है और अनुभूति प्रवण है। ठीक है, उसमें किसी शास्त्र और सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं हुआ। ठीक है, इसमें किसी काव्य शास्त्र का और किसी सिद्धांत का, ठीक है, अलंकार सिद्धांत, रस सिद्धांत के प्रति कोई मतलब उसमें आग्रह रूप नहीं व्यक्त हुआ है। ठीक है, यह बात साधना क्षेत्र और साहित्य जगत दोनों के समान रूप से लक्षित होती है। निर्गुण काव्य धारा में संत कवि सामान्यतः समाज के निम्न वर्गों के से अभिभूत हुआ। अब इन्होंने निम्न वर्ग में अभिभूत हुआ, तो यहाँ पर लोग काव्य शास्त्र की पढ़ाई मतलब ये सब नहीं करते थे। ये सब राजा महाराजाओं के उसमें हुआ करते थे कि लोग अपनी कविताओं को इतने इस तरह से कभी कहते थे कि उनसे प्रसन्न होकर राजा उनको ना कुछ भेंट दिया करते थे। ये सब उच्च वर्ग में हुआ करता था। उच्च वर्ग के लोग भी सीखते थे, उनके राजा के पुत्र वगैरह, पुत्री वगैरह ये सब सीखा करते थे। कविता कैसे की जाती है, ये काव्य वगैरह ये सब किया जाता था, तो उच्च वर्ग में किया जाता था। निम्न वर्ग में ये सब नहीं होता था, तो इसलिए शायद इसमें नहीं दिखेगा कि जो संत साहित्य में है ना, ये सब सिद्धांत और शास्त्र, ठीक है, ये मान्यताएं नहीं दिखेंगी उतनी। समाज ने उन्हें आदरणीय नहीं समझा। वे साधन विहीन वातावरण में उत्पन्न हुए। ठीक है, भाषा, साहित्य, व्याकरण आदि के अनुशीलन से वंचित रहे। ठीक है, वे साधारण वातावरण में हुए थे, उसमें ये साधन नहीं थे पढ़ाई लिखाई से संबंधित ये चीज सीख सकें। काव्य कविता करना, ठीक है, ये शास्त्र ज्ञान करना, उनके ये सिद्धांत हैं, ये काव्य शास्त्र से रिलेटेड, ठीक है, उनको नहीं सीख सकते थे। ये मतलब उनसे वंचित रहे ये, इसलिए उनकी काव्य भाषा में परिष्कार, परिमार्जन और परिनिष्ठा और साहित्यिकता नहीं है। ठीक है, उनकी इसलिए ना काव्य भाषा है ना, एक तो आम जन की भाषा हुई कि जो उन्हें अपनी बात है ना आम जन तक पहुंचानी थी, इसलिए है ना उनको ना तो परिमार्जन हो सका, परिनिष्ठा, और ना तो साहित्यिकता आ सकी उनकी भाषा में। संतों की भाषा दर सहजता और सरलता की ओर उन्मुख है। उनकी भाषा एक सहज है और सरल है। ठीक है, जो आम जन तक इसकी मतलब आसानी से पहुंच सके। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन एवं सत्य का प्रचार प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य था। क्या था उनकी कविता का मूल लक्ष्य? ये पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन, सत्य का प्रचार प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य था। ये इंपॉर्टेंट है। उनका ध्यान ना तो काव्य सौष्ठव था की ओर था, ना भाषा के परमार्जन की ओर था। ठीक है, उनका मतलब ना तो इसकी ये देखा कि उनके कौन से अलंकार डालें, कौन सा रस डालें, कौन सा मतलब क्या करें, ये सब उनका इन सब पर उनका ध्यान भी नहीं था। ठीक है,
यहाँ तक कि कवि और कवि कर्म को उन्होंने स्वतः आलोचना की। संत काव्य में साधारणीकरण भी, वस्तु स्थिति का सौंदर्य बोध भी, परंतु इनकी इसकी रचना भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की दृष्टि से रस निष्पत्ति में निपित नहीं की गई। वस्तुतः इस ओर इन कवियों की प्रवृत्ति भी नहीं थी। वस्तुतः भक्ति रस का पान करके ये ऐसी आत्मविस्मृत अवस्था में पहुंच गए थे कि काव्य रस और लौकिक रसों का इन्हें ध्यान भी नहीं रहा था। संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था, उनकी रचनाओं को जन जन के हित और उनके उद्बोधन की भावना सन्निहित थी। ठीक है, जो संत कवि थे ना, उनका सिर्फ काव्य रचना करना नहीं था, मतलब वो काव्य रचना के रूप में नहीं करते थे कि हमारी रचना प्रसिद्ध हो जाएगी, हमें कुछ मतलब भेंट के रूप में कोई राजा महाराजा हमें कुछ ना कुछ दान दे देगा, कुछ हमें असरफी वगैरह, सोने की मुद्रा वगैरह ये दे देगा, ऐसा कुछ उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था जो उनकी बातें हैं ना जन जन के हित के लिए हों और जन जन तक उनकी बातें पहुंचे और उनका भी अनुसरण करें। भावों के स्पष्टीकरण के लिए उन्होंने प्रतीकों, उपमाओं और रूपकों की योजना अवश्य की। ठीक है, उन्होंने क्या क्या अपने कविताओं में किया, अपने काव्य में किया, प्रतीकों को, उपमाओं को और रूपकों को मतलब जरूर जोड़ा उन्होंने। किंतु इसमें संदेह नहीं कि काव्य उत्कर्ष और काव्य सौष्ठव उनका साध्य नहीं था। उनकी भाषा का रूप भी स्थिर नहीं था। शब्द विन्यास की दृष्टि से उसमें उस कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ आलोचनात्मक कर सकते हैं कि संत साहित्य की काव्य मतलब भाषा दृष्टि पर, उनकी काव्य रचना पर अपनी टिप्पणी कीजिए। ये मेंस के लिए भी सीधा सीधा लिख सकते हैं या किसी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर लिखने के पर्पज से। शब्द विन्यास की दृष्टि से उसमें उस कोटि की साहित्यिकता नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर आलोचना के रूप में लिख सकते हैं। शब्द विन्यास की दृष्टि से जैसी राम काव्य, कृष्ण काव्य और किसी सीमा तक प्रेमाख्यान काव्य में सुलभ है। इन काव्य धाराओं में प्रमुख कवियों की भाषा में प्राय जो परिमार्जन, प्रभाव, परनिष्ठता और सौष्ठव विद्यमान है वह निर्गुण काव्य धारा में दुर्लभ है, मतलब वहां पर नहीं मिलेगा। यानी कि राम काव्य में, कृष्ण काव्य में, ठीक है, प्रेमाखंड काव्य में कहीं ना कहीं ये मिल सकता है, लेकिन निर्गुण काव्य धारा में ये नहीं मिलेगा। फिर भी संत काव्य की यह विशेषता है कि उसमें भाषा का सहज और सरल, कृत्रिमता विहीन रूप उपलब्ध है। ठीक है, संत काव्य में एक विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं उनकी भाषा में एक सहजता होगी, सरलता होगी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होगा। ठीक है, ये सब उपलब्ध है। संत कवि पर्यटनशील थे, उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली का सम्मिश्रण थे। यानी कि संत एक जगह नहीं रहते थे, आज यहाँ पर हैं कल दूसरी जगह हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनकी भाषाओं में विभिन्न प्रदेशों की शब्दावली आ गई है। ठीक है, किंतु जहां यह भाषा जन साधारण तक भावों को पहुंचने में विशेष सहायक हुई, वहीं विविध भाषाओं और बोलियों के शब्दों के मिश्रण के कारण उनमें साहित्यिकता का समावेश नहीं हुआ। इसी कारण से यानी कि विभिन्न प्रदेशों की भाषाएं, बोलियां सम्मिलित हो गई, इसी कारण से उनमें साहित्यिकता का समावेश नहीं हो पाया। जो आम जन तक तो आसानी से पहुंच गई, लेकिन उनमें साहित्यिकता का मतलब पुट नहीं आ सका। संतों की उस परंपरा में जिसका प्रवर्तन कबीर ने किया। ठीक है, संतों की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। कबीर ने किया। सत से कवि अभिभूत हुए, परंतु ना वे सच्चे अर्थों में कवि कहे जा सकते हैं। ठीक है, कबीर को ना तो अच्छे कवि कह सकते हैं, ना उन सबका काव्य साहित्य क्षेत्र में उल्लेख है। ठीक है, ना तो उन सबका काव्य साहित्य में उल्लेख है। निर्गुण काव्य धारा में विशेषतः कबीर, दादू, सुंदरदास और हरिदास निरंजनी की साखियों एवं पदों में सशक्त अभिव्यंजना, गंभीर रहस्यात्मक उक्तियां, प्रभावशाली प्रतीक, भाषा का स्वाभाविक प्रभाव विद्वान है। ठीक है, क्या क्या है, पदों में सशक्त अभिव्यंजना है, गंभीर रहस्यात्मक उक्तियां हैं, प्रभावशाली प्रतीक है, भाषा का स्वाभाविक प्रभाव विद्वान है। ठीक है, ये कबीर में है, दादू में है, सुंदरदास में है, हरिदास निरंजनी में है। इन काव्य में गंभीर अनुभूतियों की कलात्मक व्यंजना दुर्लभ नहीं। वैसे संत काव्य जन साहित्य है,
संत काव्य को हम जन साहित्य बोल सकते हैं कि आम जनता की इनकी अपनी भाषाओं को, अपनी बातों को पहुंचा सके, अपने विचारों को, भावों को पहुंचाने में ये सफल हुए हैं, जिसमें जन भावनाओं को जागृत करने के लिए अधिक अथक परिश्रम किया गया है। इस प्रयास में संत कवियों को आशातीत सफलता मिली। ठीक है, यानी सफलता से इन्होंने अपनी बातों को, अपने भावों को पहुंचा दिया लोगों तक, आम जन तक। उनके अनुयायियों में पंथों एवं संप्रदायों का भी गठन किया। इनमें सामान्यतः जनता का निम्न वर्ग ही सम्मिलित हुआ। जो ज्यादातर वर्ग था ना इनके संप्रदाय में, वो निम्न वर्ग से ही संबंधित थे। इस पृष्ठभूमि में यह कहना उचित होगा कि संत काव्य धारा का जो महत्व सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से है, वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं है। ठीक है, यहाँ सामाजिक रूप से ये महत्व उसको स्वीकार कर सकते हैं हम लोग, धार्मिक रूप से इनको महत्व को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से भी हम स्वीकार कर सकते हैं, राजनीतिक, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से नहीं कर सकते। साहित्य की जो लौकिक सीमाएं तथा काव्य शास्त्रीय एवं भाषा वैज्ञानिक स्वीकृतियां हैं, उनमें इस काव्य धारा को नहीं बांधा जा सकता। यानी कि ये बंधी भी नहीं है, ये इन्होंने इस तरह से लिखा है कि ये मतलब आम जन तक पहुंच सके। परंतु पारमार्थिक, अलौकिक एवं दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने वाले संत साहित्य का अपना महत्व है। अब इसी क्रम में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण। संत काव्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से संभावित है। एक तो शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से और दूसरे संत कवियों द्वारा गृहीत साधना प्रणाली की दृष्टि से। दार्शनिक विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में निर्गुण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इनको भी दो वर्गों में विभाजित किया सकता है। कौन कौन से में किया जा सकता है? पहले वर्ग में कौन कौन से आएंगे? कबीर हैं, दादू हैं, मलुकदास हैं। ये पूर्णतः कौन से हैं? अद्वैतवादी, ये अद्वैतवादी वर्ग में आ गए। जबकि नानक भेदाभेदवादी हैं। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लिखित अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा और तथा जीवात्मा पूर्ण रूप से एक है। यानी कि अद्वैत में मतलब यहाँ परमात्मा और जीवात्मा एक हैं। अद्वैतवाद का अर्थ भी यही है। इसके विपरीत नानक और उनके अनुयायियों का अभिमत है कि परमात्मा और आत्मा में बड़े और छोटे का अंतर है। यहाँ ने भेद स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर क्या स्पष्ट कर दिया है इन्होंने? परमात्मा और आत्मा, यानी परमात्मा बड़ा है और आत्मा छोटी है, ये भेद कर दिया है नानक ने यहाँ पर। भेद इसीलिए भेदाभेदवादी यहाँ पर दार्शनिक विचारधारा आ गई है। इस प्रकार इन संतों की विचारधारा ये नानक से प्रभावित है। नानक से कौन सी वाले से प्रभावित है? भेदाभेदवादी। और ये अद्वैतवादी, इसमें परमात्मा तथा जीवात्मा पूर्ण रूप से एक है। अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी ये कबीर, दादू, मल्लुकदास से संबंधित है। कबीर, दादू, मल्लुकदास इत्यादि। इस प्रकार इन संतों की विचारधारा औपनिषदिक सिद्धांतों के सामने रखती है। संत कवियों के वर्गीकरण का द्वितीय आधार है उनकी साधना प्रणाली। ठीक है, द्वितीय आधार क्या है? उनकी साधना प्रणाली। संत साधकों में एक ऐसा वर्ग है जो योग साधना से पूर्णतः प्रभावित है। एक ऐसा वर्ग है जो यानी कि योग की साधना से पूर्णतः प्रभावित है, उनसे प्रभावित हुआ है। सोहम, हंस, इंगला, पिंगला, सुषमना, सुरति, नरति आदि का उल्लेख तो सभी ने किया है, परंतु हठ योगी साधना में की सूक्ष्मताओं का ज्ञान, अनुभव कबीरदास, सुंदरदास तथा हरिदास निरंजनी का को विशेष रूप से था। इन्होंने सामान्य जनता के लिए सहज साधना का विधान किया तथा विशिष्ट साधकों को कुंडलिनी की साधना के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश दिया।
यानी आम जनता के लिए तो सहज साधना का विधान किया, और जो विशिष्ट साधक थे उन्होंने ना योग के माध्यम से कुंडलिनी जागृत करने के उपदेश को, मतलब उनके कहा कि तुम कुंडलिनी जागृत करो, उस तरफ मतलब अग्रसर किया उन्होंने उनको। इनके काव्य में वर्णित योग प्रक्रिया अनुभव समर्थित है। वैसे हठ योग, ध्यान योग और प्रेम योग आदि योग विधियों का जितना पुस्तकीय एवं अनुभूतिमूलक ज्ञान सुंदरदास को था, उतना अन्य किसी संत कवि को नहीं था। यहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हठ योग हो गया, ध्यान योग हो गया, प्रेम योग हो गया, आदि योग विधियां थी ना, मतलब पुस्तक के मतलब पढ़े लिखे थे अच्छे खासे, सुंदरदास काफी पढ़े लिखे थे। उनको ना पुस्तकीय ज्ञान और अनुभूति मूलक ज्ञान दोनों को, मतलब विशेष रूप से ज्ञान था सुंदरदास को। दादू, नानक, रैदास, जम्बनाथ, सींगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहब, मलूकदास, बाबालाल आदि की साधना पद्धति में योग तत्व की प्रधानता नहीं थी। दादू हो गए, नानक हो गए, रैदास हो गए, जम्बनाथ हो गए, सींगा हो गए, भीषण हो गए, रज्जब हो गए, ठीक है, बाबरी साहब हो गए, मलूकदास हो गए, बाबालाल हो गए, जो आदि संत थे ना, ये इनके में ना योग तत्व की प्रधानता नहीं थी, इनमें योग तत्व का कुछ भी मतलब नहीं थे, बिल्कुल प्रधानता नहीं दी थी इन लोगों ने। इन्होंने कहीं कहीं सुरत योग, शब्द योग आदि का उल्लेख किया है। इन्होंने एक आध जगह सुरत योग और शब्द योग आदि का उल्लेख किया है, परंतु उतनी अतरंगता और आग्रह के साथ नहीं, मतलब उतने एक मतलब ये उन्होंने विशेष रूप से नहीं किया है छुटपुट रूप से किया है, मतलब विशेष रूप से इनका योग की तरफ नहीं किया है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, ठीक है, जो संत थे ना, संत समाज में सभी संत थे ना, वो मूर्ति पूजा और अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश है। हम पहले पढ़ चुके हैं, एक दूसरे के पूरक हैं सगुण निर्गुण, ठीक है, कुछ रूप से उसमें कहीं ना कहीं सगुण के तत्व भी मिलते हैं निर्गुण रचनाओं में, और सगुण रचनाओं में भी निर्गुण के तत्व मिलते हैं। ऊपर हम लोग देख चुके हैं इससे पहले, ठीक है, कबीरदास और तुलसीदास की रचनाओं में। कबीर के जैसे अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में कहीं कहीं सगुण तत्व दर्शन होते हैं, ठीक है। रैदास, मल्लुकदास आदि की रचनाओं में भी यह तत्व बहुलता से पाया जाता है। यानी कि कबीर का जो रचनाएं थी ना, उनमें अद्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के साथ साथ सगुण तत्व भी पाए जाते थे, और यही रैदास, मल्लुकदास आदि की रचनाओं में भी कहीं ना कहीं ये तत्व मिलते थे। सगुण की ओर उनकी यत्किंचित प्रवृत्ति अन्य प्रकार से भी प्रमाणित होती है। उदाहरणतः प्रत्येक संप्रदाय में सदगुरु को अवतार माना गया है, ठीक है, जो जो संप्रदाय है ना, उनमें ना सदगुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया, उनको अवतार माना गया है। इस प्रकार सतगुरु के चित्र की उपासना, ठीक है, उनके चित्र की उपासना सगुण तत्व का ही प्रभाव पर लक्षित होता है। जिस प्रकार सगुण में ना रामकृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं ना, उसी तरह से कि उनको एक भगवान का अवतार मानकर, ठीक है, वो अवतरित हुए हैं, ये सब मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर गुरु की महत्ता को, यानी सदगुरु को अवतार के रूप में मानकर उनके चित्र की उपासना सगुण तत्व के ही आधार पर की जाती है, यानी कि उनका प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखता है। आधार नहीं कह सकते हैं, उनके आधार पर की जा सकती है, लेकिन उनके प्रभाव के रूप में परिलक्षित हो जाती है। इसी प्रकार माला, तिलक, छाप आदि जिन उपकरणों में आरंभ में निर्गुणियों ने बड़ी अनिंदा की, वही कालांतर में उनकी साधना के अंग बन गए, ठीक है। माला हो गए, तिलक हो गया, छाप हो गए, पहले इन्होंने शुरुआत में निंदा की थी, ठीक है, बाद में इनके ही साधना के अंग बन गए, इनकी पूजा पद्धति के एक अंग बन गए। संप्रदायों के केंद्र में स्थानों में सदगुरु तथा उनकी परंपरा में अवतरित अन्य संतों की आरती भी होने लगी, ठीक है। अब शुरुआत में ये सब मना करते थे, ये पद्धति में ये सब नहीं होता था, लेकिन सदगुरु के रूप में, ठीक है, उनकी जो परंपरा में चले आए ना, उनके अनुयायियों ने उनके मतलब आरती वगैरह पूजा पाठ करना मतलब शुरुआत कर दी उनकी। तात्पर्य यह है कि निर्गुण संत में मत में अनुयायी कालांतर में किसी सीमा तक सगुण तत्व की ओर उन्मुख हो गए, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तत्व में सगुण तत्व का भी समावेश हुआ, और उनके अनुयायी भी सगुण तत्व की ओर मतलब अग्रसित हो गए, उन्मुख हो गए।
देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। ठीक है। और आपसे बस ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना, तो ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब लेके बैठो, जिससे मतलब यहाँ यहाँ इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है ना, वहां पर आप इंपॉर्टेंट लिख लो, और आपको लग रहा है कि आपको इसके पढ़ने के दौरान ये लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी आप अपने अनुसार लगा सकते हो।